उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है, जिसमें टिहरी गढ़वाल से नीमचंद्र छुरियाल, पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट, अल्मोड़ा से नारायण राम, नैनीताल ऊधम सिंह नगर से अख्तर अली माहिगिर और हरिद्वार से जमील अहमद को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बीएसपी ने 26 मार्च की रात को लिस्ट जारी कर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। वहीं हरिद्वार संसदीय सीट से भावना पांडे को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन भावना पांडे ने पिछले हफ्ते ही बसपा की सदस्यता ले ली। आपको बता दें कि इससे पहले भावना पांडे कांग्रेस और बीजेपी में रही हैं, लेकिन इस बीच भावना पांडे ने प्रत्याशी के रूप में नाम घोषित होने के अगले ही दिन बसपा को छोड़ दिया, जिससे बसपा को एक बड़ा झटका लगा। फिर बसपा ने हरिद्वार से जमील अहमद को मैदान में उतारा। जमील अहमद ने आज नामांकन के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। जी साहब, जनता वोट क्यों दे आपको, क्योंकि आप मीरापुर से आके यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में जनता आपको वोट दे किस लिए? तो मीरापुर के डॉल जो है विधानसभा की और खानपुर विधानसभा की डॉल हमारी मिली हुई है। हमारा आना जाना बराबर, तमाम कॉन्टेक्ट्स और हमारी बिल्कुल कैरेक्टर जो इस तरह हमने सेवाएं की हैं और हमने पीड़ित की जो है कोई भी हुआ निष्पक्ष होकर मतलब सहायता की है और शिक्षा के कामों को हमने आगे बढ़ाया है। तो बहरहाल ये है कि और ये मेरा तो सारी रिश्तेदारियाँ तमाम पहले से आना जाना तमाम कॉन्टेक्ट्स मतलब बराबर इस तरह के रहे हैं। तो इस वास्ते बिल्कुल हमारे तो बिल्कुल ये डॉल मिली हुई है। तो हमें तो 100% यकीन है। संभावना क्या देख रहे हैं अपनी, क्या संभावनाएं देख रहे हैं? संभावना तो हमें बहुत बस खुदा के करम से उम्मीद से ज़्यादा मतलब अच्छी नज़र आ रही हैं और खुदा हमें कामयाबी देंगे, सबको सम्मान। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? बस चुनाव तो हमारा यही है कि कोई भी हो निष्पक्ष होकर मतलब हर पीड़ित की सहायता और प्राथमिकता के साथ शिक्षा वगैरह विकास कार्य, भाई यही हमारे वो है। यही मैन इस वक्त ज़रूरत है इंसानियत को, विकास की ज़रूरत है। जो सभी का कुछ ना कुछ जो भी हो सकता है, रोते के आंसू पूछे जाएँ, गिरते का हाथ संभाला जाए और यही मैन हमारा इशू और मैनिफेस्टो है कि इंसान के काम आए इंसान। यही मज़हब, यही दीन, यही ईमान, हिंदू या मुसलमान सब एक माँ बाप की पैदावार, यही किया है और यह मैंने करके दिखाया है अपने विधानसभा। तो क्या कहना है कि सुपारी किला छोड़ रखे हैं यहाँ पर? बस ये तो चूँकि मजबूत पार्टी है, एक कोई मैं वैसे तो है नहीं कि वैसे ही चलता फिरता, एक मजबूत पार्टी पहले से भी प्रत्याशी उतरते रहे हैं तो मुझे उतारा है जी। तो इस वास्ते रायन साहब ने मुझे वो लेकर आए, मायावती जी ने मुझे वो टिकट दिया है। इससे पहले भी अगर कहीं कोई नई आई हो पार्टी एकदम अभी मतलब ये कि ओपन हुई तो तब तो कोई कह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रचार की तैयारी है जी। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने की तैयारी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी शिक्षा, सुरक्षा, सबको कपड़ा, इन नारों को लेकर के विकास के मुद्दे बहुत हैं, उनको लेकर के हम चुनाव मैदान में आए हैं और बहुजन समाज पार्टी का यही नारा है। जिस तरह से कैंडिडेट के निर्धारण की बात हो, पहले भावना पांडे आई, कुछ दिन में भावना पांडे आई, चली गई। पहले कह रही थी भगवा लहराएंगे, अब नीला लहराएंगे, चली गई, हमारे संपर्क में नहीं है। आइए हमारे प्रभाजी खड़े उनसे। अचानक क्या हुआ? अब अचानक वो संपर्क में नहीं रही हमारे। कांग्रेस भी बता रही है बैंक वोटर, बीजेपी बैंक वोट बता रही है, बस पर क्या है? कौन है? हमारा ऐसा कुछ नहीं है। चलिए वो खड़े हमारे प्रभारी जी। हरीश रावत का एक बयान आया है कि उसके कहते हैं सुपारी किला छोड़ रखे हैं। वो कुछ नहीं है, पता लग जाएगा। हरीश रावत को चौथे 5वें नंबर पर पहुँचेंगे। 4 कैंडिडेट ने नामांकन कर दिया आपके, लेकिन अचानक से कैंडिडेट बदला जाना, भावना पांडे का पार्टी में आना, फिर छोड़ देना, फिर कैंडिडेट बदला जाना, अब बिजनौर के मीरापुर के कैंडिडेट को यहाँ से लड़ाना, क्या है इसके पीछे? देखिए, पहली बात, भावना पांडे जी पार्टी में शामिल हुई हैं। हम पहले जिसको भी शामिल करते कार्यकर्ता के रूप में शामिल करते हैं, उसकी आस्था अपने दल के रूप में देखते हैं कि उसकी कितने % आस्था है। टिकट की हम कोई बात नहीं करते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ टिकट हमारा वफादार पार्टी के पुराने साथी हैं, MLA भी रहे मीरापुर से, और मीरापुर और लक्सर की आप मालूम है सीमा बिल्कुल चुपकी है, पूरा खादर का एरिया है इनका। और इनके यहाँ बरसों से पहले चूँकि क्या था कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, तो ये ज़िला मुजफ्फरनगर से हो चाहे सहारनपुर एक ही को माना जाता था। तो जब वहाँ तक वो MLA रहे हैं तो पार्टी के वफादार लोगों को मौका दिया जाता है, इसलिए इस बार उनको मौका मिला है। बहन जी ने खुद, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उनको आदेशित किया कि आप जाओ, आप पुराने आदमी हो, वहाँ से चुनाव लड़ो, और मजबूती के साथ चुनाव वो लड़ रहे हैं। आज मिशन भी हो गया है, आज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम आपको आगे क्या रणनीति बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय हमारी नेता का रहा। लेकिन भावना पांडे का क्या रहा? अचानक से पार्टी ज्वाइन करना? अचानक से पार्टी नहीं, वो तो बहुत पहले से लगी थी।
करीब 3-4 महीने पहले से भी हमारे पास लगी थी, लेकिन चूंकि उनकी आस्था देखना चाहते कि पहले चुनाव लड़ाइए, जब पहले चुनाव लड़ाओ दल के आग में रहकर फिर हम आपको लड़ाएंगे, यही तो होता है। अचानक से कूद के निकल जाना फिर से, देखिए ये आदमी की सोच होती है, उस सोच की तो हम नहीं बदल सकते ना। हमारे मन में क्या हो रहा है ये तो हम नहीं बदल सकते, हम बदल सकते हैं लेकिन आपके मन की बात तो हम नहीं बदल सकते। ये उनकी सोच क्या है इस पे उन पे निर्भर है। लेकिन लगता नहीं एक प्रभारी भी शहीद कर गए वो। नहीं, देखिए ये पार्टी का काम, संगठन काम बहन जी देखती हैं। बहन जी किसको कहाँ उपयोग में लेना ये बहन जी का विषय होता है। संगठन पूरे देश में एक ऐसी लीडर हैं जिनका नाम बहन कुमारी मायावती जी सियासत और संगठन को बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कैसे करना है। वहीं गढ़वाल से बसपा ने धीर सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से एक तरफ अनिल बलूनी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से गणेश गोदियाल मैदान में है और ऐसे में बसपा ने धीर सिंह बिष्ट को इन दोनों से टक्कर देने के लिए मैदान में उतारा है। मैं धीर सिंह बिष्ट, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी। आज आप नामांकन करने पहुंचे थे, किस तरह की बातों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? बेरोजगारी हमारा पहला मुद्दा है। क्लाइन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए और खासकर जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं युवा, उनके प्रति जो हमारी सरकार जब रही, जैसे कि कई जिलों की हमारे प्रदेश में आवश्यकता है, हमारी बसपा की जब सरकार रही उन्होंने 4 जिले 9 तहसील एकदम बनाई बहन जी ने। और अभी बहुत समय से कोटद्वार जिले की बात चल रही है। नंदनगर टिहरी में बड़ा जिला है, कोटद्वार बहुत बड़ा जिला जिसमें 15 ब्लॉक है, तो कोई भी जिला अभी तक नहीं बना। तो हमारा प्रयास होगा कि हम जिले बनाएं और बेरोजगारों को जो जितने भी सेवानिवृत्त होते हैं उनकी जगह पे कोई नियुक्तियां नहीं होती, ये बड़ी समस्या वर्तमान में है। तो इन मुद्दों पे हमारा मिशन रहेगा पार्टी का। प्रदेश सरकार के जो 2 साल का कार्यकाल है, किस तरह से देखना है? कुछ नहीं, 2 साल का कार्यकाल प्रदेश सरकार का कोई बहुत सराहनीय नहीं है और प्रदेश में युवाओं के लिए कोई कौन सी ऐसी नीति बनी। प्लान चाहे किसी के संबंध में कहे, हमने पूर्व में भी कई बार कहा कि पहाड़ का जो प्लान है वो कृषि को और फल उद्यान को उसको जो है वो वरीयता दीजिए, तो पहाड़ का प्लान कुछ रुकेगा। की बात की जाए तो जो पार्टी का है वो दबदबा अधिक देखा जाता है मुकाबले इन पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इस क्षेत्र में किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए? नहीं, पहाड़ी क्षेत्र में हमारा गांव चलो अभियान चल रहा है। मैं विगत 1 साल से गांव जा रहा हूं और जो अपना कैडर है उससे मैं संपर्क कर रहा हूं। प्लेन में जो हमारा मतदाता है थोड़ा जागरूक है। यहाँ का मतदाता जागरूक नहीं, जबकि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी सरकार का हमेशा एजेंडा रहा है कि गरीबों को और मजबूर गरीबों का जो है विकास करना हमारे सरकार का एजेंडा है। पहाड़ के लोग उस चीज को जरा, हमारे पहाड़ के परिवार से संबंधित है, वो थोड़ा इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। प्लेन में वो गंभीरता से लेते हैं, जो जानते हो मानते वाली बात है। सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को जीतने के प्रयास में जुटी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जनता किसे जीत हासिल कराती है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट।